नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी जो हमारा विभाज्यता होता है उस पर आधारित कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और साथ में इनका जो ट्रिक होगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न SSC हो गया, रेलवे हो गया, हर जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर, है ना। विभाज्यता पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। और इनको बनाने का जो तरीका है ना वो बड़ा आसान सा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, इनका पकड़ लिए, तो बस 3-4 कॉन्सेप्ट ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लिए अच्छे से तो ये प्रश्न चुटकियों में हल हो जाते हैं। मतलब कि आप सिर्फ देखकर भी इनका उत्तर बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तब हम प्रश्न पर आएंगे। तो देखते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, है ना। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यंजक, है ना, अगर कोई व्यंजक हमारा इस फॉर्म में दिया है a⁴n माइनस b⁴n, है ना। 3-4 चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ढंग से समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। चलिए, a⁴n माइनस b⁴n, इस फॉर्म में अगर कोई चीज़, कोई व्यंजक दिया गया है आपको, तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए कि जो पावर है वो हमारा सेम है, पावर इक्वल है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में जब a⁴n माइनस b⁴n होगा तो ये हमेशा 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 जो है a माइनस b से क्या होगा, विभाजित होगा, से कटेगा या फिर विभाजित होगा, एक ही चीज़ है ना। तो याद रखिए a⁴n माइनस b⁴n जो होगा वो हमेशा a माइनस b से कटेगा, यानी इन दोनों के बेसिस जो हैं उनके डिफरेंस से कटेगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए 12 की पावर 4 है, ठीक है, माइनस 3 की पावर 4 है। तो ये जो व्यंजक है ना, ये हमेशा किससे कटेगा, तो देख लीजिए a माइनस बी मतलब 12 माइनस 3 से, तो 12 माइनस 3 करेंगे यानी 9 आएगा। तो ये जो व्यंजक है पूरा वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी 9 से कट जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि a⁴n माइनस b⁴n इस रूप में अगर कोई चीज़ दिया है तो वह a माइनस b से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम आपसे कह रहे हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से कट जा रही है ना, पूरी तरीके से, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 32 है हमारे पास और 32 जो है 8 से कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 8 चौक 32। तो इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेषफल, वो कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है ना। कोई संख्या अगर किसी संख्या से कट जा रही है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसका जो रिमाइंडर है, जो उसका शेषफल है, वो 0 होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब है हमारे पास दूसरा यहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है। हर एक चीज़ को गौर से समझते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो a⁴n माइनस b⁴n, है ना, ये जो व्यंजक है ये हमारा a प्लस b से भी कटेगा, a प्लस b से भी कटेगा, है ना। यानी इन दोनों के बेस जो है, आधार जो है, उनके योगफल से भी कटेगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन यहाँ पर लागू हो जाएगा, है ना, भी कटेगा, लेकिन कब यदि n बराबर हमारा सम संख्या होगा, यानी इवन होगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे n जो है, पावर में n जो है वो कोई विषम संख्या है, तब वो a प्लस b से नहीं कटेगा। देखिएगा, a माइनस b से हमेशा कटेगा। यहाँ पर चाहे n जो है वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा कटेगा। a माइनस बी से तो a माइनस बी वाला हमेशा कटेगा ही कटेगा, लेकिन a माइनस बी वाला a प्लस बी वाले से भी कटेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त क्या होना चाहिए कि n जो है वो सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए कोई, ठीक है। इवन नंबर तो जानते ही होंगे आप।
तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरे की बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर उदाहरण देने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 7 की पावर 42 माइनस 12 की पावर 42 है ना, 12 की पावर 42 ये चीज़ है। तो अब देखिए, ये जो है यहाँ पर n जो है ये क्या है, हमारा सम संख्या है। अब सम संख्या है, इसका मतलब ये प्लस से भी कटेगा, यानी 7 + 12, तो 7 + 12 कितना हो जाएगा, ये 19 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे जब सवाल आएंगे तो उनमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट का अप्लाई करने वाले हैं और उसी पर आधारित सारे प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिएगा यहाँ पर है a⁴n + b⁴n। अब ये जो है ना, ये a⁴n + b⁴n, ये जो है प्लस वाले से ही कटेगा, a + b से कटेगा यानी विभाजित होगा। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है ना, कटेगा यदि इसके लिए भी अब यहाँ पर कंडीशन लग गया, यदि n बराबर क्या हो, हमारा विषम हो, विषम, ठीक है। प्लस वाला प्लस से तभी कटेगा जब हमारा n यानी पावर यहाँ पर विषम हो, यानी ऑड संख्या हो, कोई ऑड नंबर हो। बात क्लियर हो गई? बस यही तीनों हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी पर आधारित हम इस वीडियो के अंदर प्रश्न करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, याद करने का तरीका क्या है इसका, a⁴n - b⁴n, यानी माइनस वाला माइनस से तो हमेशा कटेगा, है ना, हमेशा कटेगा। माइनस वाला प्लस से तभी कटेगा जब n हमारा सम संख्या होगा, और प्लस वाला प्लस से भी तभी कटेगा जब वो विषम हो। देखिए, प्लस वाला माइनस से कटने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, प्लस वाला कभी भी माइनस से नहीं कटता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनस वाला प्लस से कट सकता है, लेकिन तब कटेगा जब n बराबर सम हो, यानी पावर हमारा सम संख्या हो कोई, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर, और प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना बचेगा। बहुत आसान सा सवाल है ये। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या है। 31 की पावर 47 और प्लस 43 की पावर 47, है ना। अब यहाँ पर हमने तीसरा जो कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या था कि प्लस वाला प्लस से कटेगा, लेकिन आपको प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे जिनके पावर में कोई विषम संख्या होगा, है ना भाई। हमने यही ना बताया है कि प्लस वाला प्लस से कटेगा, लेकिन जब पावर विषम संख्या होगा यानी ऑड नंबर होगा। तो देख लीजिए, पावर हमारा ऑड नंबर है, आपको प्रश्न भी ऐसे ही डिजाइन करके दिया जाएगा। प्लस वाला जब भी देगा तो वहाँ पर पावर हमेशा आपको विषम संख्या ही देगा, तो प्लस वाला हमेशा प्लस से ही कटेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो प्लस वाला प्लस से कटेगा, इसका मतलब ये किससे कटेगा बताइए। तो ये कटेगा हमारा 31 + 43 से। तो 31 + 43 कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 × 4 और 4 × 3 = 7, यानी 74 हो जाएगा। अब देखिए 74 से ये वाला पूरा संख्या जो है कट जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस पूरे व्यंजक को 74 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको भाग करने के लिए किससे कह रहा है, हमारे पास यहाँ पर 31 की पावर 47 है और प्लस 43 की पावर 47 है, और इसको भाग करने के लिए कह रहा है अपने को 37 से। तो हमने जाना कि ये जो ऊपर वाला है ये पूरा, ये तो 74 से कट जाएगा, है ना, और काटने के लिए कह रहा है 37 से। तो देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर और बताइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर वो किसी संख्या से कट रहा है, जैसे मान लीजिए कि 32 है ना, 32, और मान लीजिए कि 16 हो गया, है ना, और 24 हो गया, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं ये 8 से कट रही हैं कि नहीं, तीनों की तीनों 8 से कट रही हैं।
अब 8 से जब कट रही कोई भी संख्या अगर 8 से कट रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो 8 के सभी गुणनखंडों से भी कटेगा। तो 8 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या 8 से कटेगी वह 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, है ना, उसके सभी गुणनखंडों से भी कटेगी। तो इसका अर्थ बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 74 है। 74 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? तो 74 को 2, है ना, 2 और 37 हो जाएगा, 37 गुणे 2 लिख सकते हैं, 37 दूना 74 होता है ना। यानी जो संख्या 74 से कट जा रही है वो संख्या 37 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। तो 37 से ही तो भाग देने के लिए कह रहा है हमको। तो अगर ये पूरा 74 से कट रहा है तो इसका मतलब 37 से भी कट जाएगा, और 37 से कटेगा पूरी तरह कटने का अर्थ क्या है कि रिमाइंडर हमारा 0 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर पूरी तरीके से किसी संख्या से कट जा रही है, इसका अर्थ क्या होता है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर बन जाएगा, यानी कि 37 से अगर भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न था, टेंशन लेने की बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अगला शानदार प्रश्न पेश है आपके सामने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 13 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, यानी किससे कटेगा। यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास क्या है, 13 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12। अब यहाँ पर बताइए, जो माइनस वाला है वो माइनस से तो हमेशा कटेगा, यानी बेस के माइनस से हमेशा कटेगा। तो ये माइनस वाला है, इसका मतलब ये किससे कटेगा? 13 माइनस 11 से कट जाएगा। 13 माइनस 11 यानी 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। अब और किससे कटेगी ये बताइए। तो यहाँ पर पावर को चेक करिए, पावर हमारा क्या है? विषम है, सम है। तो जब पावर सम रहता है तो माइनस वाला प्लस से भी कट जाता है। हमने सेकंड कॉन्सेप्ट यही तो बताया था आपको कि माइनस वाला प्लस से भी कट जाएगा, लेकिन पावर उसका सम होना चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो यानी सम संख्या है, 12 क्या है? सम संख्या है, पावर। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस से भी कट जाएगा, यानी 13 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी ये जो है 13 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12 वह 2 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई खुद से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 3 की पावर 4n दिया क्या है हमको? 3 की पावर 4n, बड़े ध्यान से समझिएगा, माइनस 4 की पावर 3n, ये चीज़ दिया है। अब यहाँ पर जो देखिए पावर जो है वो सेम तो नहीं है, इक्वल नहीं है, तो पावर को पहले हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो पावर को कैसे इक्वल कर सकते हैं? यहाँ पे जो 4 है ना, अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी समझिए। यहाँ पर जैसे देखिए 3 की पावर 4n है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इस पावर n को हम बाहर ब्रैकेट के भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर और अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अब 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना होगा? यानी 3 की घात 4 का, 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 तिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, यानी 81, और पावर में n है, यानी कि 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 81, और पावर में n को रहने दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81 की पावर n माइनस, अब 4 की पावर 3 और n को आप रहने दीजिए, तो 4 की पावर 3 यानी 4 का क्यूब, तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब पावर में n है तो रहने दीजिए। अब पावर यहाँ पर इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पर आपसे बताया था कि माइनस वाला है तो माइनस से कटेगा, है ना, तो माइनस से कटेगा यानी 81 माइनस 64 से कटेगा। तो देख लीजिए 81 माइनस 64 कितना हो जाएगा? घटा दीजिए इसको, तो यह आ जाएगा 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 6 गया 1, यानी किससे कटेगा? ये 17 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब एक बात बताइए, क्या ये प्लस वाले से भी कटेगा? प्लस का मतलब ये है कि 81 प्लस 64 से भी कटेगा, मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, यानी 145। क्या ये पूरी की पूरी संख्या 145 से कटेगी? जरा सोच कर बताइए। यहाँ पर देखें
प्लस से कब कटता है, माइनस वाला प्लस से कब कटता है, जब n हमारा यानी पावर जो है वो सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या ये n, यहाँ पर जो है n, ये क्या सम संख्या है, क्या ये सम संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है। n के बारे में हमको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी कोई भी जानकारी n के बारे में नहीं पता है कि वह सम है या विषम है। तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि ये प्लस वाले से भी कटेगा या नहीं कटेगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर पक्का है कि चाहे पावर सम रहे विषम रहे, माइनस वाला माइनस से तो ज़रूर कटेगा ही कटेगा, यानी 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये सवाल, बहुत ही मस्त सवाल था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 में 66 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसके लिए तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होगा। क्यों होगा, देखिए हमने क्या बताया था कि प्लस वाला जो है प्लस वाले से ही कटेगा और पावर विषम देगा आपको, है ना। तो पावर देख लीजिए विषम दिया है कि नहीं दिया है, यानी 101 जो है विषम है, तो प्लस वाला प्लस से ही कटेगा। तो अब ये जो है हमारे पास 43 की पावर 101 और प्लस 23 की पावर 101, ये प्लस से ही कटेगा, यानी 43 प्लस 23 से कटेगा। तो 43 प्लस 23 अगर हम यहाँ पर करें, है ना, 43 प्लस 23 तो कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। और 66 से ये कट जाएगा और इसी से भाग देने के लिए कह रहा है, तो इससे 66 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। जाहिर सी बात है भाई, 66 से कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है कि शेषफल हमारा 0 होगा, है ना। तो 66 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल जो होगा वो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसको तो सिर्फ आप देखकर भी उत्तर इसका बता सकते थे, है ना। बढ़े आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है 49 की पावर 156 माइनस 13 की पावर 156 तथा 37 की पावर 13 और प्लस 25 की पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उन्हें उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉमन संख्या जो दोनों को काट दे, है ना, दोनों को विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर आपसे कहें कि हमारे पास ये 32 है और एक संख्या 32 है और एक संख्या 4 है ना। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो जाएंगे भाई। देखिए एक ऐसा संख्या देखिए जो दोनों को काट दे, तो 2 है, 2 हमारा दोनों को काट देगा, है ना। 4 भी दोनों को काट सकता है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी संख्या जो दोनों को या फिर तीनों को, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको काट दे, है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये दोनों कटेगा किससे किससे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 49 की पावर 156 और माइनस 13 टू द पावर 156, ठीक है। अब पावर में हमारा सम संख्या है, इसका मतलब ये प्लस वाले से भी कटेगा और माइनस वाले से भी कटेगा, है ना। तो माइनस वाला कर दीजिए, माइनस वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 माइनस 13, है ना, 49 माइनस 13, तो ये आ जाएगा कितना, 49 माइनस 13, यानी ये आ जाएगा अपन का यहाँ पर 36, मतलब ये 36 से भी कटेगा। अब प्लस वाले से भी कटेगा, यानी 49 प्लस 13, करिए इसको, 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, यानी 62 से भी कटेगा। अब इसको देखिए, दूसरा जो हमारा है 37 की पावर 13 अब प्लस 25 की पावर 13, है ना। तो प्लस वाला तो हमेशा प्लस वाले से ही कटता है, और वो तभी ऐसा होगा जब वहाँ पर जो पावर है वो विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर पावर विषम संख्या तो है, मतलब प्लस वाला प्लस से ही कटेगा, यानी 37 प्लस किससे कटेगा, 37 प्लस 25 से कट जाएगा। 37 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। अब देखिए इस संख्या को 36 भी काट रहा है, 62 भी काट रहा है, लेकिन इस संख्या को सिर्फ और सिर्फ 62 काट रहा है। मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों को काट रहा है। तो आप कहेंगे कि 62 दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 62 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न अभी और आएंगे तो उसमें आपका और अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। अब ये प्रश्न ऐसा है ना कि अगर आपका फंडा अच्छे से क्लियर नहीं है, अगर आप शुरू में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे से समझे नहीं हैं आप, तो इस प्रश्न को पक्का है कि गलत कर देंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सवाल है ऐसा कुछ 49 की पावर 15 माइनस 1 है ना, 49 की पावर 15 माइनस 1। अब यहाँ पर पावर आप देखेंगे तो यार मतलब आपको तो इसमें कोई पावर नहीं लगा दिख रहा है, तो 1 का पावर हम कुछ भी तो बना सकते हैं, वही तो होगा। 1 का पावर चाहे कितना भी कर दें, यानी इस 1 को हम इसके पावर में 15 लगा सकते हैं। अब तो हमारा पावर इक्वल हो गया ना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस से ही कटेगा, तो माइनस वाला माइनस से काट दीजिए, मतलब किससे, 49 माइनस 1 से। तो 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 48। 48 से कटेगा। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में 48 नहीं है, तो आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे टिक। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि माइनस वाला तो प्लस से भी कटता है, तो आप एक बार के लिए प्लस भी करेंगे, यानी 49 प्लस 1 भी करेंगे, यानी 50। ठीक है, 50। अब 50 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आप तुरंत टिक कर देंगे 50 को, जो कि गलत हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर आपको बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे, कि प्लस माइनस वाला प्लस वाले से तभी कटेगा, माइनस वाला प्लस वाले से तभी कटेगा जब पावर में सम संख्या होगा तब। लेकिन यहाँ पे पावर में तो विषम संख्या है, इसका मतलब ये तो प्लस वाले से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये 50 से कतई भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है, विषम संख्या। पावर में सम संख्या होता तो प्लस वाले से कट जाता। ठीक है, तो अब कटेगा किससे भाई, 50 से तो हमारा कटने वाला नहीं है, मतलब 50 से तो अब नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, माइनस वाले से ही कटेगा, यानी 49 माइनस 1 यानी 48 से। तो 48 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कोई इसका गुणनखंड देखे ना, इसका गुणनखंड क्या है, 8 है, देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भाई 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 6 लिख सकते हैं, है ना। तो जो संख्या 8 और 6 से भी कट जा रही है वो तो 48 से कटेगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 48 से कट रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि 8 से भी कटेगा। याद रखिएगा 50 को मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। 50 तब लगता जब यहाँ पे पावर हमारा कोई सम संख्या होता तब। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सवाल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। बढ़ें आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी हमारा शानदार प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, इनमें से किससे कटेगा, है ना। तो देखिए माइनस वाला है, इसका मतलब यहाँ पर 7 की पावर 12 और माइनस 4 की पावर 12, तो माइनस वाला तो माइनस से कटेगा ही, है ना, माइनस वाला माइनस से कटेगा ही, यानी माइनस करिए इन दोनों का, तो 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब ये 3 से कटना चाहिए, 3 से कटेगा ही। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे पावर में हमारा सम संख्या है ना, तो माइनस वाला जब पावर में सम संख्या हो तो प्लस से भी कटता है, तो प्लस भी कर दीजिए इन दोनों का, यानी ये जो है 7 प्लस 4 से भी कटेगा, मतलब 11 से भी कटेगा। अब इनमें से 3 और 11 में से आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि भाई ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा उससे भी कटेगा, है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 11 3 33, यानी ये जो संख्या है वो 33 से भी कटेगा, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 33 से ये पूरी की पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी और शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर इसमें शेषफल पूछता तो आप बता सकते थे कि 0 आएगा। ठीक ना, चलिए आगे एक आध दो प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 17 की पावर 37 प्लस 29 की पावर 37। ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन लिख देते हैं, हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। चलिए देखें, 17 की पावर 37 प्लस 29 की पावर 37 को 23 से काटा जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला तो प्लस वाले से ही कटेगा, और पावर में देख लीजिए विषम संख्या भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्लस वाले से कट जाएगा। तो प्लस वाला इसका अर्थ क्या हो कि 17 प्लस 29 से ये कट जाएगा, तो 17 और 29 को जोड़ दीजिए, 9 7 16, 16 का हो जाएगा 6, है ना, बचा 1 3 और 1 और 4। ठीक है, यानी 46 से ये कट जाएगा। अब 46 से काटने के लिए आपको नहीं बोल रहा है, आपको किससे काटने के लिए बोल रहा है,
23 से काटने के लिए बोला है ना, इसको 23 से काटेंगे तो क्या बचेगा। अब भाई ये 46 से कट जा रहा है और 46 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 23 आएगा कि नहीं, 2 गुणे 23 आएगा, है ना। मतलब जब 46 से ये संख्या कट जा रही है तो इसके गुणनखंड से भी कट जाएगा, यानी 23 से भी कट जाएगा। तो जब 23 से काटेंगे इसको तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 23 से ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा। तो इसको तो आप सिर्फ देखकर भी यहाँ पर उत्तर कर सकते थे इसका, बहुत ही कम सेकंडों के अंदर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर ये दिया गया है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। अब चूंकि ये प्लस वाला है, दोनों प्लस वाला है, तब प्लस से कटेगा, है ना। तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो देखिए 127 प्लस 97, 127 प्लस 97, है ना। इसके पहले वाले के लिए देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 224, है ना, 224 आ जाएगा। और इसमें भी हम 127 प्लस 97 करेंगे तो इसमें इसके लिए भी हमारा 224 आ जाएगा। मतलब ये है कि ये जो पहला वाला है वो 224 से कटेगा और ये दूसरा वाला भी हमारा 224 से कटेगा, यानी 224 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। देख लीजिए, बहुत आसान सा था, है ना। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न अब जब भी आएंगे तो आप यहाँ पर आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक ना। एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 13 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 26। अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाले से ही कटेगा। तो देख लीजिए माइनस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस, है ना, 13 माइनस 12, तो 13 माइनस 12 पहले वाले के लिए है ये। 13 माइनस 12 करिए कितना हो जाएगा 1, मतलब ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि पावर में हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये प्लस वाले से भी कटेगा। तो प्लस मतलब 13 प्लस 12 से भी कटेगा। तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये जो है पहला संख्या जो है ये तो 1 और 25 दोनों से कटेगा। अब इसको देखिए, ये चूंकि प्लस वाला है और पावर में विषम संख्या है तो प्लस वाला हमने क्या बताया था, प्लस वाले से ही कटता है। तो 18 और 7 को जोड़ दीजिए, तो 18 और 7, है ना, 18 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25। मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है वो 25 से कटेगी और ये जो पूरी संख्या है ये भी 25 से कटेगी। मतलब दोनों 25 से कट रहे हैं, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा हमारा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, पूछे ही जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो आप यहाँ पर इन प्रश्नों को बड़े ही शानदार तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। तो मिलेंगे हम लोग आगे की वीडियो में ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर, और आपके एग्ज़ाम में उम्मीद करते हैं कि ये चैनल एक हेल्प ज़रूर करेगा। और तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।